वीडियो में आज सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। जिन्होंने भी टीजीटी एग्जाम 2026 के लिए भरा है फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर से, ठीक है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है टीजीटी के लिए, तो उसके लिए सिलेबस आप बनाने जा रहे हैं। सिलेबस में कौन कौन से यूनिट हैं, कितने यूनिट आएंगे इंग्लिश लिटरेचर में, वो चीज़ आपको बताएंगे। कौन कौन से यूनिट हैं और उस यूनिट में किस यूनिट में क्या पढ़ना, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी किसी यूनिवर्सिटी आप बिलोंग करते हो, एकेडमिक अगर स्टूडेंट हैं आप लोग, तो प्लीज़ आप चैनल को ओपन कीजिएगा और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके प्लेलिस्ट ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर और सिलेबस का वीडियो आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ। सॉरी, ये सिलेबस जो इसकी इंफॉर्मेशन है, टीजीटी कर रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें सारी जो टीजीटी संबंध जो कन्फ्यूजन है वो हम वीडियो में डाल चुके हैं। लास्ट वीडियो में वो जरूर दिखिएगा। और टीजीटी के संबंध में प्लेलिस्ट भी बना देंगे जिससे आप सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पोस्ट को भी देखिएगा, पोस्ट पे आप लोग वोट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट से आपका टीजीटी। तो पहला इसमें यूनिट है आपका, किसमें, इंग्लिश में। फर्स्ट यूनिट आपका है टीजीटी के लिए, तो उसमें क्या होगा, यूनिट कौन सी है देख लेते हैं। यूनिट आपकी है इंग्लिश। देखिए वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट यूनिट आपकी है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसे आप समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपने पेपर दिया है इंग्लिश का तो उसमें कंप्रीहेंशन आता है, इसमें आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है। उस पैसेज के आधार पर क्वेश्चन दिए होंगे, फिर उन क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो उस ऑप्शन को, इस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन के ऑप्शन को रीड करके फिर आपको उस क्वेश्चन के आंसर को फिल करना है, टिक कर, ठीक है। यूनिट नंबर सेकेंड क्या है, यूनिट नंबर सेकेंड, सेकेंड यूनिट में, सॉरी एक मिनट, कंप्रीहेंशन की है प्लस आपका अगला यूनिट है सेकेंड, वो है इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, यदि आप लोग टीजीटी या पीजीटी कर रहे हैं इंग्लिश से या हिंदी से, तो उसमें अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण पढ़ना बहुत अनिवार्य है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, तभी आप टीजीटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो यूनिट सेकंड में इंग्लिश ग्रामर हमें स्टडी करना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपका है लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म्स, यानी कि जो लिटरेचर में लिखा गया है वो पढ़ना है, यानी उसके रूप। लिटरेचर में क्या क्या लिखा है, जैसे कि आपका फॉर्म में, लिटरेचर में आपका ड्रामा हो गया, फिक्शन हो गई, पोएट्री हो गई, प्रोज हो गया, नॉवेल्स हो गए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये लिटरेरी फॉर्म में स्टडी करना है। बाकी यूनिट वाइज आपको सिलेबस मिलेगा, वो मैं यूनिट बताऊंगा कि यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यूनिट देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना, कौन कौन सी यूनिट हमें पढ़नी है। फिर इसमें हमें पढ़ना है साथ में ही फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, इसको भी स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका है यूनिट नंबर फोर। यूनिट नंबर फोर में क्या स्टडी करना है, तो यूनिट जो थर्ड है हमारी, उसमें लिटरेरी फॉर्म यूज करना है, हमें रीड करनी, स्टडी करनी है। आप समझ गए होंगे कि लिटरेरी फॉर्म क्या है, मैं बता चुका हूँ। साथ ही आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये हमारा मोस्टली जो काव्य होता है, पोएट्री, इसमें ज़्यादा यूज होता है। लिटरेचर में भी होता है पर काव्य में ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि लाइफ इज ए बेड ऑफ रोज, ठीक है। तो इसमें फिगर पूछ लेगा मतलब कौन सा फिगर स्पीच है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको स्टडी करना है, बाकी रिवाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो यूनिट नंबर फोर है आपका ईयरली इंग्लिश लिटरेचर। यूनिट नंबर फोर है आपका ईयरली इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ईयरली इंग्लिश लिटरेचर क्या होता है, देखिए इसका अर्थ हुआ
कि इंग्लिश में है वो लिटरेचर पढ़ना है जो शुरुआत का था, ठीक है? शुरुआती लिटरेचर था, वो हमें स्टडी करना है, ठीक है? तो इसको भी आपको यहाँ चैनल पे सब कुछ मिलेगा। इंग्लिश से रिलेटेड आप किसी क्लास के स्टूडेंट हो, 9th टू एमए तक की इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और मैं ही पढ़ा रहा हूँ स्वयं, ठीक है? तो इंग्लिश 9th से लेके एमए तक पढ़ाई जाएगी। आप बेफ़िक्र रहिए, आपके जो छोटे भाई-बहन हो उन्हें जोड़िएगा। इंटर, 12th और ग्रेजुएशन एग्ज़ाम चल ही रहा है, पीजी का भी पढ़ाते हैं, 9th और लोअर क्लास का भी स्टार्ट। ग्रामर की लिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 5। यूनिट नंबर 5 में आपका है रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल थीम, ठीक है? रेस्टोरेशन एंड न्यू क्लासिकल एज। एज क्यों देते हैं? एज क्या है? वैसे तो इस स्पेलिंग के आधार पे एज मीन्स उम्र हुई, आयु आयु का भी अर्थ निकलता है, उम्र का भी अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ पर इस एज का मतलब होता है युग, ठीक है? जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग है, ठीक है? प्रगतिवादी युग है, ये हम हिंदी में पढ़ते हैं लिटरेचर में। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी है, रेस्टोरेशन एज है, ठीक है? आपका क्लासिकल एज है, साथ में विक्टोरियन एज भी है, एलिजाबेथन एज है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं और ऑलरेडी हमने ये पढ़ाया भी है, ठीक है? तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो ज़रूर कर देना 5 लोगों तक, जिससे उन लोगों को भी अपडेट मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में है रोमांटिक एज, ठीक है? रोमांटिक एज। यूनिट नंबर आपका अगला है 6, रोमांटिक एज, ठीक है? रोमांटिक एज, अब इसमें जैसे प्रीतन एज है, रोस्टेशन एज में आते हैं, ऐसे रोमांटिक एज में विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज में आते हैं, ठीक है? तो इन राइटर को हमें स्टडी करना पड़ेगा, जो राइटर हमारे सेज में आ रहा है। ऐसे ही आपका आ गया विक्टोरियन एज, यूनिट नंबर 7, विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज को भी जो भी इसके राइटर हैं उनको हमें स्टडी करना है इसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ये हमारी है यूनिट नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। 7 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हमें पढ़ना है विक्टोरियन एज। यूनिट नंबर आपका है 8। यूनिट नंबर 8 में हमें पढ़ना है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। क्या पढ़नी है? मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, ये मॉडर्न पढ़ना है। मॉडर्न कौन कौन जाता है? देखिए ओल्ड में कौन कौन चलता है। ओल्ड में जैसे कि आपके जोफ्री चौसर हैं, ये ओल्ड में आ जाते हैं। मॉडर्न में आपके अल्फ्रेड टेनिसन हो गए, ठीक है? जीएल फेंटस हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है? बहुत सारे लोग जो मॉडर्न एज में आए हैं। तो बाकी विजिट करेंगे स्टडी, अभी दोनों आपकी बची हुई यहीं पर आ जाएंगी। तो यूनिट नंबर जो हमारी 9 है, यानी 10 यूनिट में है, आपको 10 यूनिट स्टडी करनी पड़ेगी आपको इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है? 10 यूनिट सिलेबस में। और किस यूनिट में किस राइटर को पढ़ना है, कौन कौन राइटर पढ़ना है, वो उसका वीडियो बहुत चलता जाएगा। तो सिलेबस के वीडियो ये आपने इंग्लिश लिटरेचर का हो गया। यूनिट नंबर 9 है आपकी अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश। अब यहाँ पर हमें इंग्लिश पढ़नी है, कौन कौन सी? अमेरिकन पढ़नी है, अमेरिकन एंड इंडियन, क्योंकि हमारे इंडियन राइटर ने जो राइटर हैं उन्होंने भी इंग्लिश में लिखा है, तो उनको भी पढ़ना है, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश। ये रोड नंबर 9 है। ये रोड नंबर 10 में क्या पढ़ना है? लिटरेरी लिटरेचर। अभी वीडियो फिर से हुआ क्योंकि ये अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी सिंपल हो जाएगी, काफ़ी इजी हो जाएगी। वीडियो पे आगे चल लीजिए, बाकी मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप नोट कर सकते हो।
इसमें पढ़ेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है हमें यूनिट नंबर 10 में। देखिए अब इसमें आपको हेल्प क्या मिलेगी, देखिए इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म एमए का पेपर होता है फर्स्ट, ये मैंने पढ़ाया है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, तो वहां पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी पढ़ाया क्योंकि एमए के सारे कोर्स थ्योरी में रहते हैं, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी टीजीटी के लिए। फिर आपका लिटरेरी फॉर्म मैंने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों में पढ़ाया है, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी लिटरेरी में, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आपको हेल्प मिल जाएगी। ईयरली इंग्लिश लिटरेचर ये भी पढ़ाया है हमने इंग्लिश में सेमेस्टर 3rd में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन में। और ये सारा जो कुछ है लगभग इसका 40% हम ग्रेजुएशन में पढ़ा चुके हैं, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए थे सभी में, तो वहां जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी इसके अंतर्गत कौन कौन सा राइटर है, कौन कौन से क्या है, ये सब अगले वीडियो में आ जाएगा। जस्ट उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, कोई पीडीएफ चाहता है पीडीएफ भी मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर की सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए प्रैक्टिस पेपर में, तो वो आप ले सकते हैं हमारे पास से।